हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो अब निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस अब डेली बेसिस पर आना स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो आज थोड़ा लेट है, कल से टाइमली 6:30 या फिर 7 o'clock के आसपास आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और उसमें निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे हम ट्रेड लेते हैं, जो भी अपनी ट्रेड है उस ट्रेड का टोटली ये निफ्टी फिफ्टी पे डिपेंड करता है। क्योंकि यदि निफ्टी पॉजिटिव साइड में है तो हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, यदि निफ्टी फिफ्टी नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइड की ट्रेड लेंगे। तो जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में रैमको सीमेंट की कॉल को शॉर्ट करने के लिए बोला था, तो मार्केट अपने अगेंस्ट चली गई तो हमने उसको एग्जिट किया, कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट किया है। 170 रुपीज़ के आसपास के लॉस में ही उसको हमने एग्जिट किया। तो वो हमको पहले इंडिकेट कर देता है कि आपको क्या करना, बाई करना है या सेल करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यार नेटवर्क की इशू है, कहीं भी टच नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी आपको एक बार मार्किंग को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया मिलेगा। देखो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट में ये मंथली का क्या है, सप्लाई जोन है, और मार्केट ने जस्ट मंथली के सप्लाई जोन को टच किया। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम वीकली के टाइम फ्रेम में। वीकली के टाइम फ्रेम में यदि आप लोग देखोगे तो मार्केट ने देखो यहाँ पर एक सप्लाई जोन था। देखो जब मार्केट इस सप्लाई जोन में आती है, इस सप्लाई जोन को मार्केट ब्रेक करके चली जाती है। तो कहने का मोटिव ये है कि सप्लाई जोन ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके आसपास कोई ना कोई एक और सप्लाई जोन होगा। जब दो सप्लाई जोन एक साथ होते हैं ना दोस्तों, तो आप लोगों को उसको मर्ज करना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक लाइन मार्क कर रखी है रेड कलर में, आप लोगों को क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। देखो ये रेड कलर की, तो यहाँ से लेकर ये वाला एक दूसरा सप्लाई जोन है जो दोनों को मर्ज करने से मैंने बना रखा है। ठीक है, तो मार्केट ने इसको अप्रोच किया और यहाँ से ये पूरा मार्किंग है, ये मंथली का सप्लाई जोन है। तो मार्केट ने क्या किया, मंथली के सप्लाई जोन को टच किया है और वीकली के सप्लाई जोन को टच किया है। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि हम डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट के अंदर क्या रिएक्शन है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम टच किया था, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ने नेगेटिव साइड की मूवमेंट दी थी। उसके बाद मार्केट सेम इसके पास ही रही और आज के दिन मार्केट ने क्या कि इसको इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देकर और यहाँ पर मार्केट मंथली के सप्लाई जोन पे खड़ी है। ठीक है, और यदि डेली के टाइम फ्रेम में यदि आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा गार्बेज ही टाइप है, क्योंकि इतना खास आप लोगों को दिख नहीं रहा कि देखो यहाँ पर मार्केट के अंदर 3 से 4 है, इस सप्लाई जोन में मार्केट के अंदर है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी इस सप्लाई जोन से यहाँ से रिएक्ट होकर डाउन साइड आ सकती है। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी है कि भाई मार्केट यदि कल को पॉजिटिव रहती है, इन केस मार्केट यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम देती है और इस सप्लाई जोन के ऊपर 25,200 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम ये रहेगा 25,800 दोस्तों। 25,800 के लेवल पर मार्केट आपको आने वाले टाइम में दिख सकती है। क्यों दिख सकती है, क्योंकि देखो मार्केट ने यदि इस सप्लाई जोन के अंदर कामकाज किया तो मार्केट का जो पहला हर्डल यही है, मार्केट का जो पहला हर्डल है यही पूरा का पूरा, ये पूरी लाइन यदि आप लोग यहाँ पर देखोगे 25,200 है। उसके बाद देखो मार्केट ने कंटिन्यूसली डाउन साइड दिया, लेकिन मार्केट के अंदर ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, तो इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास मार्केट आ सकता है। जो फेयर वैल्यू गैप है 25,800 और 25,600 के बीच में, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास आने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ देखोगे तो आने वाले टाइम में मतलब 1 से 3 दिन के अंदर अंदर मार्केट का व्यू बुलिश रहेगा। कैसे, जो मैंने आप लोगों को बताया, यदि इसके ऊपर क्लोजिंग दी और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, 25,200 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो फिर मार्केट 25,800 के लेवल पर रहेगा। तो हम आने वाले 2 से 3 दिन यदि बुलिश ही ट्रेड लेंगे। आई होप भाई आप लोग यहाँ से समझ गए। यदि डाउन साइड की बात करें तो एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे दोबारा चल देते हैं। तो डाउन साइड में अभी मार्केट के अंदर ऐसा कोई लेवल नहीं है जो मंथली टाइम फ्रेम पे हम बाहर करें, क्यों ये मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक जोन बनता तो दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत बड़ा जोन है। तो अभी हम मंथली टाइम फ्रेम में डेली की डिमांड तो मंथली का डिमांड जोन डिस्कस नहीं कर सकते। रही बात करें हम वीकली के, तो वीकली पे मार्केट छोटे छोटे कहते हैं ना डिमांड जोन बनाते हुए जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो कि मार्केट में कंटिन्यूसली रैली थी, लेकिन देखो ये वाला एक
जो फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन बट मार्केट यहाँ पर एक डिमांड जोन बढ़ाया है 23,400 से लेकर 23,300 के बीच में। तो ये भी एक डिमांड जोन है दोस्तों, लेकिन मार्केट अभी यहाँ तक आएंगी या नहीं आएगी वो डिपेंड करता है। कल को यदि मार्केट कल इसको रिस्पेक्ट करके 20 MA के नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम रहेगा और कंसोलिडेशन रहेगा, तो वहाँ से भी हम कॉल को शॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे यदि मार्केट डाउन साइड रहती है। लेकिन मार्केट में यदि पॉजिटिव मोमेंटम रहे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि भाई मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। रही बात, एक बार हम बात करें डेली टाइम की, तो डेली टाइम फ्रेम में देखो मार्केट के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं, यदि मार्केट यहाँ से डाउन आए ना तो बस 20 MA और 50 MA का ही सपोर्ट है। यहाँ पर 20 MA और 50 MA का यहाँ पर सपोर्ट है, यदि मार्केट इन्हीं सपोर्ट से ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज यदि मार्केट ने इन्हीं EMA को भी ब्रेक किया तो मार्केट सेम यहाँ से आप लोगों की इस रैली के इस जो ये गैप अप वाली रैली चली थी ना, तो यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। कहने का मतलब 22,400 के लेवल पर मार्केट दोबारा आ सकती है। देखो इस लेवल पर मार्केट दोबारा आ सकती है यदि मार्केट इन EMA के सपोर्ट से ब्रेक हुई तो। आई होप भाई आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।